जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत द ग्रेट आचार्यज यानी महान भक्तों की श्रृंखला में। आज हम इन्हीं श्रृंखला में एक बड़े अद्भुत संत, एक अद्भुत भक्त के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये वो व्यक्तित्व है जिसने भगवान तक को पसीज दिया। भगवान तक जिससे मिलने के लिए, जिसकी सेवा करने के लिए आतुर रहे थे। यूं तो हर जीव कृष्ण की सेवा करने के लिए आतुर है, लेकिन कृष्ण भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। और ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान जब हम देखते हैं तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ईसा की 15वीं शताब्दी का जरा ये अंतिम काल है। विदेशियों के आक्रमण और उनकी विध्वंसात्मक नीति के कारण ब्रजमंडल अभी उजड़ चुका है। वहां के तीर्थ अपने अस्तित्व के सब चिन्ह खो चुके हैं। केवल गोवर्धन विद्यमान है, पर कोई तीर्थयात्री वहां नहीं दिखता। बहुत दिनों से उपेक्षित रहने के कारण सारा प्रदेश भयावना हो गया है। चारों ओर जंगल है। जहां कभी ग्वाल बाल कृष्ण के साथ स्वच्छंद केली किया करते थे, वहां अब हिंसक पशुओं और लुटेरों का भय है। जहां कृष्ण का वंशीनाद जंगलों को आकर्षित किया करता था, वहां अब जंगली जानवरों की चिंगाड़ियां सुनाई देती हैं। कभी कोई बिरला कृष्ण प्रेम का दीवाना ही उधर से जाने का साहस करता है। आज एक ऐसा ही कृष्ण प्रेम के दीवाने यात्री को देख वहां के ब्रजवासी चकित हैं। यात्री बूढ़ा है पर स्वस्थ है, दीर्घकाय गौरवर्ण कृष है, उसका अंग अंग अलौकिक तेज से दीप्तिमान है। सन्यासी के वेश में साक्षात नारायण जैसा दिखता है। भाव भंगिमा और चाल ढाल से लगता है कि सचमुच कोई दीवाना है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी हा कृष्ण हा गोपाल कहकर पृथ्वी पर लोटपोट होता है। वह जब मोर को नृत्य करते देखता है तो मोर मुकुटधारी गोपाल उसकी स्मृति पटल पर नृत्य करने लगते हैं। आकाश में काले बादलों को देखता है तो उसका कृष्ण विरह तीव्र हो जाता है और नेत्रों से जल अविरल अश्रुधार प्रवाहित होने लगती है। गोवर्धन की धीर समीर जब उसके अंग से स्पर्श करती है तो उसे लगता है कि वह कृष्ण के अंग की गंध लेकर आई है, और वह उचक उचक कर चारों ओर देखता हुआ कृष्ण का अन्वेषण करने लगता है, ढूंढने लगता है। कभी उसे किसी कदम्ब के नीचे खड़े कृष्ण की झलक दिख जाती है तो उधर भाग पड़ता है। कृष्ण के अदृश्य होते ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ता है। कैसा दीवाना है, ना अपनी होश है, ना अपने आसपास किसी और की।
अयाचक वृत्ति से रहता है, मांगता किसी से कुछ भी नहीं है। जो बिना मांगे मिल जाता है उसे उदयपूर्ति कर लेता है, आकाश के नीचे सोकर रात बिता लेता है। यही दिनचर्या है। एक दिन गोवर्धन परिक्रमा स्नान जपादि कर देर से गोविंद कुंड के तीर पर बैठा कीर्तन कर रहा था। संध्या हो गई, खाने को किसी ने कुछ नहीं दिया है। आज उपवास से रह जाकर निश्चय किया कि कुंड के तीर पर वृक्ष के नीचे इष्ट का ध्यान करते हुए चुपचाप बैठा रहूंगा। ध्यान में इतना लीन है कि बाहर की किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं। ऐसा ही होता है क्या जब भूख लगती है? नहीं। जब व्यक्ति ने सुबह से कुछ ना खाया हो तो क्या वो इतने प्रेम से बैठकर एक जगह कृष्ण के नाम का स्मरण कर सकता है? बड़ा कठिन है। जब हृदय में पवित्रता भर चुकी हो तब कर सकता है। जब भगवान के ऊपर शरणागति इतनी तीव्र हो तब कर सकता है। नहीं तो भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, तो उस समय तो परीक्षित महाराज की स्थिति सही प्रतीत होती है। बोलते सही किया इन्होंने गले में सांप डाल दिया। इन्होंने तो सांप ही डाला, हम तो 2 घूसे लात भी हो सकता है मार के आते। जब भूख लगती है आदमी बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने प्रेमी जनों से भी ठीक से बात नहीं करता। इसलिए इतनी तपस्या नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना दे। हर वो तपस्या जो प्रेम बढ़ाती है वही तपस्या है। अगर तपस्या चिड़चिड़ापन बढ़ा दे, ऐसी तपस्या को छोड़ देना चाहिए। यहां माधवेंद्रपुरी पूरे दिन से भूखे हैं और दिन में क्या याचक वृत्तियां है, कभी कोई दे दे तुम खा लेंगे, मांगते भी नहीं किसी से। अब ऐसा कौन देता है बिना मांगे किसी को? बताओ। ऐसे चलते फिरते को आपने कभी किसी को दिया है? नहीं। तो सोचिए कितना ही खाते होंगे। और फिर भी वृक्ष के नीचे बैठकर इष्ट के ध्यान में लीन है। शुद्ध बुद्ध है कहां? थोड़ी देर में उसे किसी कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई, किसी ने छुआ है, और कानों में गूंज गई किसी मधुर कंठ की ध्वनि। ओ बाबा, कहां ध्यान कर रहे हो है? देख तेरे ताई दूध लायो हूं। यतिराज ने आंख खोली तो देखा एक अपूर्व दृश्य। सामने दूध का लोटा हाथ में लिए एक अति सुंदर श्याम वर्ण गोप बालक, जिसका अपरूप लावण्य, घने घने घुंघराले बाल, इंद्रजाल से भरे 2 बड़े बड़े नेत्र उनके मन प्राण को बरबस खींच रहे थे। मधुर हास्य से चारों दिशाएं आलोकित करते हुए दूध का लोटा सन्यासी के सामने रखते हुए उसने कहा, जाए गटक ले जल्दी से। देख उपवासी मत रहे होकर, मांग के खाली होकर। ब्रज में दूध को टोटो ना है, गांव है घर के में। सम्मोहित जैसे यतिराज बालक की ओर देखते रहे, पलक नहीं झपक रही। कुछ क्षण बाद अपने को संभालते हुए बोले, बेटा तू कौन है? कहां रहे है? तूने कैसे जाना मैं उपवासी हूं? मैं जाए गांव में रहूं जहां गांव में कोई उपवासी ना रह सके। को अन्न मांग के खाए, को दूध। जो मांगे ना
बाके ताई आहार मैं जुटा देऊं। अभय कछु गोप तंडते कुंडते जल लेके आए, ते को देखो बिन ने मोकूजा दूध दियो और बोले कुंड पे बाबा भूखो बैठो है, बाकू दिया सो मैं चलो आया। ब्रजभाषा। अब मोकू गायन पे दूध धोए बेजानो है, मैं जाऊं तू दूध पी लीजो, लोटो पाछे ले जाऊंगो। इतना कहकर बालक चला गया, पर अपनी छवि यतिराज के मानस पटल पर सदा के लिए अंकित कर गया। ये कौन बालक है? दूध लेके आया और कह रहा है कि इस गांव में कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई मांग के खा ले तो खा ले, जो नहीं खाए वो के लिए मैं जुटाई दी हूं, उसके लिए मैं ही ले आता हूं, और मैं भूखा नहीं रहने देता किसी को। लोटे को अपने इष्ट को निवेदन किया, भोग लगाया और दूध पी लिया। दूध पीकर ऐसी तृप्ति हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई। रोम रोम में अप्राकृत आनंद की अनुभूति व्याप रही थी। साथ ही बालक की छवि आंखों से ओझली नहीं हो रही थी, इस आशा में कि वो लोटा लेने फिर आएगा, उसकी बाट देख रहे थे, पर वे आया नहीं। उसका ध्यान करते करते बहुत रात्रि बीत गई। नींद जैसे उनके अपार्थिव आनंद में बाधा डालने के भय से कहीं दूर जा बैठी है। नींद तो भाग गई है। शेष रात्रि में कुछ तंद्रा आ गई। तंद्रा समझते हो, मतलब हल्की सी झपकी लग गई। तंद्रा अवस्था में स्वप्न में देखा उसी बालक को। और कहते हुए सुना, माधवेंद्र अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था। जानते हो मैं कौन हूं? बहुत दिन हो गए गोवर्धन पर्वत के पास के एक प्रांत में मेरे पौत्र महाराज वज्रनाभ ने मेरी गोवर्धनधारी गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी। यवनों के आक्रमण के समय पुजारी मुझे एक गहन कुंज के भीतर छिपाकर भाग गए थे, तब से मैं वहीं हूं। चलो तुम्हें वह स्थान दिखाऊं। इतना कहे वह नव किशोर उनके हाथ पकड़कर वहां से कुछ दूर ले गया। लता पताओं से आच्छादित एक कुंज को दिखाते हुए बोला, देखो इसी कुंज के भीतर मैं तब से पड़ा हूं। गर्मी, सर्दी, वर्षा का कष्ट झेलते मुझे इतने दिन हो गए। तुम्हारी प्रेम सेवा की आशा से मैं ये सारा कष्ट झेलता रहा हूं। अब तुम आ गए हो, गांव के लोगों को बुलाकर मुझे यहां से निकालो, पर्वत पर ले जाकर शीतल जल से मेरा अभिषेक करो, एक मंदिर बनाकर मुझे स्थापित करो। इतना कहकर वे किशोर अंतर ध्यान हो गया। माधवेंद्र की तंद्रा भंग हो गई और साथ ही प्रारंभ हुआ उनका रोना धोना। हाथ मलमल कर पछताना, पृथ्वी पर लोट पोट हो आत्म तिरस्कार करते हुए बार बार कहना, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपने इस अधम पर इतनी कृपा की, इसके लिए इतना कष्ट किया, अपने हाथ से दूध लेकर आए, दर्शन दिए, दूध पीने का प्रेम पूर्वक आग्रह किया, फिर भी मैंने आपको नहीं पहचाना। आप आए और चले गए। आपकी सेवा, पूजा, स्तुति तो दूर, आपको बैठाकर दो प्रेम की बात भी नहीं कह सका।
ये भक्तों का भाव होता है। आप मेरे सामने आए और आप चले गए, मैं आपसे 2 मीठी बात नहीं कर सका, ना आपकी पूजा कर सका, ना आपकी स्तुति गा सका, और रोने लगे। आप होते तो क्या करते? जरा एक सेकंड के लिए सोच लो, आप होते वहां क्या करते? नाचते, गाते, फोन करते, सबसे पहले व्हाट्सएप पे कर डालते, अरे आज मैंने पता है क्या हुआ मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना के डालते हैं, फेसबुक पे इधर उधर, अरे देखो देखो। वो रो रहे हैं कि मैं उचित सम्मान नहीं कर सका, मैं सेवा ही नहीं कर सका। ये अच्छे भक्तों का लक्षण ये है। बिल्कुल अलग कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल अलग कॉन्शियसनेस है। उनके हाव भाव भाव भंगिमाएं अलग हैं, एकदम अलग हैं। जब हम सुनते हैं तो लगता है हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर। वास्तविकता में वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। But when we start to care, उसके बाद ही जिंदगी अलग मोड़ लेती है। उस दिन से आपकी जिंदगी एक नया टर्न लेती है। अदरवाइज तो सब नॉर्मल है, क्या बहुत बड़ी बात क्या है। लेकिन जो अच्छे भक्त देखिए रो रहे हैं, इस बात के लिए खुश नहीं हो रहे कि कृष्ण उनके साथ आए, उनसे मिलने आए। इस बात का दुख है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। इस बात का सुख नहीं है कि देखा मैं कितना महान हूं, भगवान स्वयं मेरे लिए दूध लेके आए। इस बात का दुख है कि मैं कुछ कर नहीं पाया हूं। मैं कब करूंगा? क्या मैं जीवन भर लेता ही रहूंगा? क्या मैं जीवन भर इसीलिए भक्ति कर रहा हूं कि भगवान आए, इसीलिए भक्ति कर रहा हूं कि भगवान मेरी बात सुने? नहीं, कदापि नहीं। ये किसी शुद्ध भक्त की भावना नहीं हो सकती। ये तो बिजनेसमैन की भावना है। शुद्ध भक्त की तो एक ही भावना धारणा है कि वो कैसे सेवा करे जिससे स्वामी खुश हो उससे, बस। अरे वो सेवा है ही क्यों? केवल आनंद देने के लिए स्वामी को, और कोई प्रॉब्लम, और क्या, किसको सेवा चाहिए? किसी को नहीं। कृष्ण के पास लाखों लोग। माधवेंद्रपुरी दुखी हैं कि मैं कोई सेवा ही नहीं कर पाया। एक सेवक की कॉन्शियसनेस क्या है ये समझिए बस। उसको दुख होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उसको दुख होता है, अपने को अयोग्य समझता है। और फिर बुद्धि लगाता है, जान लगाता है कि इस प्रकार सेवा करूं कि भगवान खुश हो जाए, गुरुजन खुश हो जाए। माधवेंद्रपुरी रो रहे हैं कि अच्छा सेवा नहीं तो 2 मीठी बात ही कर लेता आपसे। इतना ही कहता, आप बहुत सुंदर लग रहे हो भगवान, आप बहुत सुंदर हो। इसलिए जब विग्रहों के दर्शन करो तो ऐसा कहना चाहिए। कोई स्तुति नहीं कर पा रहे, कई बार कोई श्लोक याद नहीं आता। होता है आपके साथ ऐसा? कभी कभी भगवान को प्रणाम करो तो एकदम याद नहीं आता कि इट डजंट कम नेचुरली कि कौन सा वाला बोलना था, अरे कौन सा वाला मंत्र बोलना था भाई, भूल गया। क्या
ये था ना वो वाला जो था, वो जो क्या था वो भूल जाता है व्यक्ति। अरे एटलीस्ट भगवान के दर्शन करके अच्छा तो बोला जा सकता है भगवान बहुत सुंदर लग रहे। ऐसा कभी जेन्युइनली फील किया है? जेन्युइनली कृष्ण को देख के या राधा रानी को देख के या देख के फील अगर किया है तो वो प्रकट करना चाहिए भगवान। भगवान आज तो आप बहुत कातिल लग रहे हो आज तो जो आएगा आपके मंदिर सब बेहोश, सब खत्म हो जाएंगे भगवान। आज आप डेडली लग रहे हो तो भगवान है ही इतने सुंदर। अब सामने से निकल गए हैं, पर यतिराज को दुख हो रहा है कि मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी, मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी। अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही आती हैं और ऐसे ही चली जाती हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं भगवान को, गुरुजनों को प्रसन्न करने की, पर ऐसे ही खो जाती हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी जीरो। संसार से चला गए अगर तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हजारों अपॉर्चुनिटीज थी गुरु महाराज को सेवा करने की। आज जब सोचता हूं तो ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए फिर से आ जाएं तो बहुत कुछ करूं, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ सकती। अब तो उनकी आज्ञा पालन करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो कई बार अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही चली जाती हैं, तब होश नहीं होता। जब होश आता है तो बहुत चीजें हाथ से निकल गई होती हैं, बहुत चीजें हाथ से निकल गई होती हैं। तो माधवेंद्र पुरी अभी बड़े परेशान हैं कि आप आए और आप चले गए और मैं कुछ कर भी नहीं पाया, आपसे दो बात भी नहीं कह पाया। थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हो, उन्होंने सोचा कि इस तरह रोने से क्या होगा। प्रभु ने जो सेवा दी है उस सेवा को अच्छे से करना होगा। प्रभु ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करना होगा। उन्होंने बिना कुछ समय व्यय किए, कुछ नहीं, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसी समय उन्होंने कुछ ग्रामवासियों को बुलाकर सब वृतांत कह सुनाया। उनके माध्यम से सारे गांव में सूचना हो गई कि वज्रनाभ महाराज द्वारा स्थापित गोपाल मूर्ति ने माधवेंद्र जी को एक कुंज से अपना उद्धार करने का आदेश दिया है। एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हो गई। ब्रजवासियों के गोपाल के प्रति सहज प्रेम में उफान आ गया। शत शत नारी नर कुल्हाड़ी और कुदाल आदि लेकर चल दिए। श्री माधवेंद्र पुरी के नेतृत्व में कुंज से गोपाल जी का उद्धार करने के लिए। स्वप्न में ही देखा था कि यहां से राइट जाना है, फिर आगे जाके लेफ्ट जाना है, सब स्वप्न में देखा। तो माधवेंद्र पुरी स्वप्न दृष्ट दुर्गम आरण्य स्थित स्थान पर पहुंचकर उन्होंने आरंभ किया कुंज के दुर्भेद्य लता गुल्म आदि के जाल को काटकर साफ करना। थोड़ी देर में दिखी ब्रजरज और
तृण आदि से आच्छादित गोपाल की मनोरम मूर्ति। विग्रह देख ब्रजवासियों के आनंद की सीमा ना रही। माधवेंद्रपुरी के दोनों नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। सबने मिलकर श्री मूर्ति को बाहर निकाला। मूर्ति इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए कई महाबलिष्ठ लोगों की आवश्यकता पड़ी। वह उसे बलपूर्वक उठाकर ले गए और पर्वत के ऊपर एक शिला पर स्थापित किया। गांव के कुम्हारों के पास जितने नव घट थे, नए घड़े, सब मंगा लिए गए। उनमें गोविंद कुंड का छना हुआ जल मंगाया गया। 100 घड़ों से माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी का अभिषेक आरंभ किया। नाना प्रकार के वाद्य और भेरी बजने लगे। ब्रजवासी नृत्य करने लगे। स्त्रियां कोकिल स्वर से गान करने लगी। महाहर्ष ध्वनि और कोलाहल के बीच पंचगव्य, पंचामृत आदि से गोपाल जी का महास्नान हुआ। अंग मार्जन कर वस्त्र धारण कराए गए। चंदन, तुलसी, फूल, माला अर्पण की गई। धूप, दीप आदि दान करने के पश्चात दूध, दही, फल, मिष्टान, अन्न का भोग लगाया गया। पर गोपाल तो बहुत दिन के भूखे थे। इतने से उनका क्या होना था, माधवेंद्रपुरी ये जानते थे। उनके मन में अन्नकूट करने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, ऋषि, सिद्धि और रिद्धि सिद्धि भी सब उनकी सेवा में जुट गई। गांव के ब्रजवासी दूध, दही, मक्खन, घी आदि लाकर ढेर लगाने लगे। मथुरा के धनी भक्तों को भी सूचना मिलते ही मैदा, चीनी, सूजी, फल, अनेक प्रकार की सामग्री लेकर आ गए। गोवर्धन पहाड़ के जैसा एक और पहाड़ की सृष्टि हो गई। जितना बड़ा गोवर्धन उतना ही बड़ा अन्न इधर इधर पहाड़ भी बन गया है। बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर कई चूल्हों पर रोटियां पकाई। बहुतों ने मिलकर कई चूल्हों पर दाल, बहुतों ने चावल, बहुतों ने खीर, बहुतों ने कड़ी, बहुतों ने मालपुए, नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करने लगे। अन्नकूट भली प्रकार सजाया गया। अनेकों सुवसित जल से भरे घड़े गोपाल जी के पीने के लिए चारों ओर रखे गए। सब सजाकर भोग गोपाल जी को समर्पण किया गया। बहुत दिन के भूखे गोपाल ने सब खा लिया। पर उनके कर कमल के स्पर्श से सब पहले की तरह परिपूर्ण हो गया। सब खाया और फिर सब भर गया। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की इस लीला के प्रत्यक्ष दर्शन किए अपनी आंखों से। उनके प्रेम नेत्रों से क्या गोपाल की कोई रहस्य लीला छिपी रह सकती थी? नहीं। हेन मते अन्नकूट करीला साजन, पूरी गोसाई गोपालेर कैल समर्पण। अनेक घट भरी दिल सुवासित जल, बहुदिन सुदाय गोपाल खाई सकल। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्त स्पर्श पुन तेमिन होइला। इहानुभव कैल माधव गोसाई, तार ठाई गोपालेर लोकन की छुनाई। गोपाल किन लीला से गोसाई को कुछ नहीं छुपा है। गोसाई देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। गोपाल का भोग लग जाने के बाद जितने ब्रजवासी दूर दूर से उनका दर्शन करने आए थे, सब ने भरपेट भोजन किया। भोजन करते गोपाल जी की और माधवेंद्रपुरी की जय जयकार करने लगते। ब्रजवासियों को भोजन करते देख गोपाल जी को इतना आनंद हुआ, उतनी क्षुधार्त होते हुए भी स्वयं भोजन करने में नहीं हुआ।
गोपाल को ब्रजवासी ना जाने कितने प्रिय हैं, और ब्रजवासियों को गोपाल, भगवान को भक्त और भक्त को भगवान बहुत प्रिय है। परस्पर की इस टेव के कारण लगता है दोनों ने निश्चय किया है कि अन्नकूट कई और दिन चलता रहे। इसलिए अन्नकूट कई दिन चलता रहा, कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से। कभी वो गांव वाला कहते थे आज का अन्नकूट हम देंगे, कोई दूसरे गांव वाले कहते थे आज का अन्नकूट हम देंगे। कितने भाग्यशाली जीव हैं जिनके द्वारा दिया गया भोग भगवान स्वीकार करते हैं। बहुत भाग्यशाली जीव हैं। फिर एक दिन, ओ मैं तो इसी एक दिन को ढूंढ रहा था, तो अभी यहीं विराम देने का समय हो गया है। माधवेंद्रपुरी के हस्तकमलों से गोपाल जी प्रकट हो चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं, अन्नकूट खा रहे हैं और अपना प्रसाद अपने भक्तों को बांट रहे हैं। ऐसा दिव्य प्रेम भक्त और भगवान के बीच में होता है कि देख देख कर, सुन सुन कर आनंद की अनुभूति होती है और हृदय मचल उठता है कहने के लिए कि ऐसा दिव्य प्रेम हमारे इष्ट से कब होगा, ऐसा दिव्य प्रेम हमारा भगवान से कब होगा। कब वो दिन आएगा जो भगवान का नाम लेते ही पुलकित हो जाएगा शरीर। कबे हबे बोलो से दिन आमार, ऐसे शुद्ध नाम में रुचि होगी कि कृष्ण विल रेसिप्रोकेट लाइक दिस। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। माधवेंद्र प्रभु की, माधवेंद्रपुरी की ये लीला चलती रहेगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? दीपक प्रभु, यस। थैंक यू गुरु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था। तो भी आज की क्लास का एक छोटा सा रियलाइजेशन है, छोटा नहीं बहुत बड़ा रियलाइजेशन है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आपने आज के लेक्चर में ये बताया कि जैसे गुरु महाराज जब थे तब कई बार ऐसा मौका शायद हुआ होगा कि उनकी सेवा करने का, बट वो शायद नहीं कर पाए, या ये थिंकिंग है कि काश वो होते तो मैं और कर पाता। कई बार प्रभु जी हमारे मन में, मेरे मन में भी आ जाता है कि अभी बहुत टाइम है, मतलब जैसे ये मन जो है डिफरेंट आंसर देता है, एक्सक्यूजेस देता रहता है कि बहुत टाइम है, धीरे धीरे कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास से रियलाइजेशन हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, जितना हो सके या पूरा प्रयास करें कि हम लोग सेवा जितनी ज़्यादा कर पाएँ शायद उतना कम है। तो मैं आज से प्रभु जी प्रयास करूँगा कि जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं और दिखा पाऊँ मैं दिखा पाऊँगा, चाहे कितने भी समय की बाध्यता हो या कोई भी हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेवा करता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। अच्छी बात है, यही सोचना चाहिए। कई बार हमें फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट भी होता है ना, कि अरे अभी तो बहुत है, अभी तो हमारे तो साथ है, हमारा तो कर ही लेंगे, हाँ कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, पता नहीं लगता। हरे कृष्ण। आप सबसे मुलाकात होगी, ईश्वर ने चाहा तो कल माधवेंद्रपुरी की लीला को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने महान आचार्य के बारे में बताया, माधवेंद्रपुरी, जिनको नाम सुन के हमें यही लगता है कि भक्त और भगवान में जो आदान प्रदान है
क्योंकि जैसे गोपाल जी और गोपीनाथ जी की कथा आती है तो स्वयं उनके साथ उनका आदान प्रदान रहा है। तो इसमें से आपने ये भी बताया कि भक्त जिस तरह आतुर रहता है भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान भी आतुर रहते हैं भक्त की सेवा करने के लिए। और अपने तपस्या के बारे में बताया कि तपस्या वो नहीं, तपस्या वो है जो प्रेम बढ़ाता है, तपस्या वो नहीं जो हमारे चिड़चिड़ा करता है। कई बार हम उपवास तो कर लेते हैं पर हमें चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो इससे अच्छा हम वो उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो इससे हमें उपवास ना करें। इसमें पहले भी आपने एकादशी है आप इसके बारे में बता रहे थे, वास्तविक उपवास क्या होता है इसके बारे में आपने बताया। कई बार हमारी अहंकार जो होता है उसको शांत करने के लिए हमें उपवास नहीं रखना है। हमें इतना भी टाइम ना मिले हमें कुछ खा सके, इतना भी टाइम ना मिले कुछ भौतिक कार्य हम कर सके, जितना भी टाइम हमारे होता है उसको हमें कृष्ण कथा सुनने में, सेवा में, नाम जप में उसको यूज करना चाहिए। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, माधवेंद्रपुरी जी कुछ खाए नहीं है फिर भी ध्यान में मग्न है और भगवान स्वयं उनके लिए दूध लेके आए और उनको इस चीज का अहंकार नहीं है कि भगवान मेरे लिए दूध लेके आए। उनको दुख हो रहा है कि मैं भगवान का कोई सेवा नहीं कर पाया। तो ये एक अच्छा लक्षण होता है भक्त का। तो हम तो दास है, हमारा मूड हमेशा सेवा देने के लिए होना चाहिए। सेवा में गुरुजनों को प्रसन्न करना चाहिए और सेवा का अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना चाहिए। और उनको याद आया कि गोपाल जी उनको एक आज्ञा भी दी है उनकी मूर्ति का उद्धार करने के लिए, तो उन्होंने मूर्ति का भी प्रकट किया है। और अन्नकूट जो ये वो चल रहा है वहाँ पे, आप इतना सुंदर से बता रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हम वहाँ पे फील कर पा रहे हैं कि हम वहीं पे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच प्रभु बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों के लिए धन्यवाद, इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।